हेलो दोस्तों, आज हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का अपन ने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था कि कोई भी दो चार्ज था तो उस पर एक चार्ज के दूसरे चार्ज पे जो फोर्स था उसकी वैल्यू कितनी थी, F वाज इक्वल्स टू Q1 इंटू में Q2 के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, दिस वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने को पता है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म को देखें तो फोर्स कैन बी रिटन एज k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर और साथ में r कैप। ठीक है, r कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स था उसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो मैंने बोला था हम लोग को वेक्टर रिवाइज करने के लिए यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज f इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन में r क्यूब इनटू में वेक्टर r। कैसे आए अपन को पता है, वी नो दैट क्या जानते हैं अपन, यूनिट वेक्टर ए कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो r का यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर r और इसके साथ साथ वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे r स्क्वायर था, r से मल्टीप्लाई करेंगे r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक एप्लीकेशन। मान लीजिए अपने पास कोई चार्ज है Q1। ठीक है, ऐसे देखते हैं, एक्सिस पे देखेंगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिन से कहीं वेक्टर r1 पोजीशन पे एक चार्ज है Q1 और ओरिजिन से r2 पोजीशन पे है चार्ज Q2। तो पूछ रहा है Q1 की वजह से Q2 में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब इस टाइप का कंडीशन आता है तो जिस पे फोर्स पूछ रहा होगा अपना वेक्टर का हेड जो होगा वो उसी का लगेगा। जैसे फोर्स पूछ रहा है Q2 पे कितना लगेगा, तो अपने वेक्टर का यहाँ से यहाँ पे जो वेक्टर लगाएंगे उसका हेड जो होगा वो Q2 पे होगा। ठीक है, मान लीजिए दिस इज वेक्टर R। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, दिस इज वेक्टर R। तो यहाँ पे आएगा k q1 q2 अपॉन में वेक्टर r लिख सकते हैं, वेक्टर r क्यूब है ना, मॉड ऑफ वेक्टर r का क्यूब। चलिए इनटू में वेक्टर r। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेक्टर r को क्या लिख सकते हैं अपन, वेक्टर r को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आपको वेक्टर याद होगा यहाँ पे r1। देखिए यहाँ पे ये इसका हेड और इसका टेल एक दूसरे से मिले हुए, मतलब ये जो r2 है ये इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, रिजल्टेंट है। तो r2 वेक्टर r2 कैन बी रिटन एज वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r। तो वेक्टर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर r की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां से इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो नया इक्वेशन आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ओवरऑल इक्वेशन आएगा वो होगा f इज इक्वल्स टू k q1 इंटू में q2 इंटू में वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन में वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का होल क्यूब। मॉड में लिखिए ज्यादा बेटर रहेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये जनरल डेरिवेशन है, मतलब जनरल कैसे दिखते हैं अपने वेक्टर फॉर्म्स। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज ड्यू टू -3 कूलम चार्ज। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये Q1 जो है उसकी वैल्यू है -3 कूलम चार्ज। ठीक है, और जो Q2 है उसकी वैल्यू है 5 कूलम। ठीक है, पूछ रहा है कि 5 कूलम वाले चार्ज पे -3 कूलम वाले चार्ज पे वैसे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पे फोर्स पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अपना जो हेड होगा वो इधर होगा।
ठीक है। अब अगर हम नाम दें इसको वेक्टर आर, तो वेक्टर आर की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर? 5 minus 2 that is equals to 3 I cap and 6 minus 2 that is equals to 4 j cap. This is the value of vector r. ठीक है, वेक्टर r की ये वैल्यू निकाली। अब अपन लगा सकते हैं इसमें फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया 1, दिस इज 2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल्स टू k के टर्म्स में लिखेंगे कि q1 की वैल्यू है -3, तो साइन के साथ लिखेंगे, जो भी चार्ज दिया होगा वो साइन के साथ -3 q1 इंटू में q2 इंटू में वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में r स्क्वायर मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप का होल क्यूब। ठीक है, अगर इसका हम लोग मॉड लिखेंगे, ठीक है, तो मॉड वैल्यू कितनी आएगी? वेक्टर r का मॉड वैल्यू अगर हम लिखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कितना? 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 125 दैट विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस 15k 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में 5 का होल क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। आप चाहो तो इसको ओपन करके लिख सकते हो, 15 इंटू में 3, 15 इंटू में 4, ठीक है, इंटू में आई कैप एंड जे कैप। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा और ले चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन का। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें एक रेगुलर पिरामिड का शेप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नीचे वाला जो प्लेन है वो स्क्वायर प्लेन है। ठीक है, जैसे ये ऐसे हाथ में एक स्क्वायर प्लेन लिया, ठीक है, और उस स्क्वायर प्लेन के चारों कॉर्नर पे, ठीक है, प्लेन के स्क्वायर प्लेट है, उस प्लेट के चारों कॉर्नर पे, ठीक है, चार्ज क्यू रखा हुआ है, और स्क्वायर का साइड जो है वो कितना है? ए है। ठीक है, कुछ इस टाइप का है, और स्क्वायर के सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से ए डिस्टेंस ऊपर एक और चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, वो चार्ज ये है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है ये क्या है? 3D है। ठीक है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे थे, एक दो क्वेश्चन जो हमने देखा था, इसमें वो क्या था? 2D प्लेन में था, ये क्या है? 3D स्पेस में है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो टॉप पे चार्ज क्यू है ना, ये प्लेन के ऊपर पे यहाँ पे ये जो चार्ज क्यू है उसके ऊपर इन चारों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इट इज अ 3D क्वेश्चन। ठीक है, इट्स अ 3D क्वेश्चन। तो जैसे ही 3D क्वेश्चन दिखे आपको, तुरंत वेक्टर के पास जाइएगा, वेक्टर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका विजुअलाइजेशन लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अगर आप इसका टॉप व्यू देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लीजिए, उठाइए हाथ में। ठीक है, इसका टॉप व्यू देखिए, इसका टॉप व्यू आपको कैसा दिखेगा? एक सेकंड में बनाता हूँ उसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा अगर ऊपर से देखें तो। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये a,0, ये क्या होगा? 0, a, ये क्या होगा? -a,0, ये क्या होगा? 0, -a। ठीक है, पांचवा चार्ज जो है वो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, जिसका जिसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो वो क्या होगा? 0, 0, a, वो 3rd डायमेंशन में होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए। तो अगर देखा जाए देखा जाए तो पांचवा चार्ज होगा वो कहीं यहाँ पे फिक्स होगा। ये डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस अगर हम माने तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? a होगा। ठीक है, तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखिए तो वो डिस्टेंस कितना होगा? √2a। ठीक है, अब नाम देते हैं, मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, दिस इज चार्ज 3, दिस इज चार्ज 4। ठीक है, ये सारे चार्जेस Q Q Q Q। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
चारों चार्जेस क्यू 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 है और पांचवा चार्ज क्यू जो है वो उसका डायमेंशन क्या है, ये थर्ड 3D में होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है। तो उसका डायमेंशन ये है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें फोर्स ऑन चार्ज फिफ्थ ड्यू टू वन, फिफ्थ चार्ज की वजह से वन की वजह से फिफ्थ पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू वन, वैल्यू विल बी k q1 into my q2 that is equals to q square upon v। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a का होल क्यूब, और यहाँ पे जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर की वैल्यू बताइए। फिफ्थ के पोजीशन से फर्स्ट के पोजीशन को अपने को माइनस करना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं a k कैप माइनस a i कैप, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल लिखना चाहूंगा, क्यों ये कैसे लिखा मैंने, देखिए कैसे लिखेंगे। फिफ्थ चार्ज के पोजीशन माइनस फर्स्ट चार्ज के पोजीशन, तो फिफ्थ का चार्ज का पोजीशन क्या है आप देखें तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट के 0 i कैप, फिफ्थ के पोजीशन को 0 i कैप 0 j कैप प्लस a k कैप, ये फिफ्थ का पोजीशन है, माइनस फर्स्ट के पोजीशन को आप लिखो तो आप क्या लिखोगे a i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब यहां से जब माइनस करोगे ना देखो आपको वैल्यू मिल जाएगी a k माइनस a i कैप, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आई, ठीक है। अब सिमिलरली फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी k q स्क्वायर अपॉन में √2 a क्यूब, ठीक है। 2 कौन सा है आपका, ये है, तो इसमें क्या है j है, तो अपन लिखेंगे a k कैप माइनस a j कैप, ठीक है। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, वैल्यू कितनी हो जाएगी k q स्क्वायर अपॉन में √2 a क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड क्या है आपका ये है, तो देखिए a k कैप माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस a i कैप, ठीक है। फिर फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, वैल्यू कितनी हो जाएगी k q स्क्वायर √2 a क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ, देखिए क्या हो जाएगा a k कैप माइनस माइनस प्लस a j कैप, ठीक है। अब सारे फोर्सेस को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ऐड अप करिए तो देखिए क्या मिलेगा, F नेट विल इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन में √2 a का होल क्यूब, कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा यहां से देखिए a k कैप माइनस a i कैप प्लस a k कैप माइनस a j कैप प्लस a k कैप प्लस a i कैप प्लस a k कैप प्लस a j कैप, ठीक है। तो a i माइनस का और a i प्लस का कैंसिल हो जाएगा, a j माइनस का और a j प्लस का कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी ध्यान से देखिए, F नेट विल इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन में √2 a का होल क्यूब और a k कैप a k कैप a k कैप a k कैप, तो 4 a k कैप, ठीक। ये वैल्यू आएगी फोर्स की, आप चाहो तो 4 यहाँ लिख लो, ये वैल्यू हो जाएगी आपका एफ नेट वेक्टर फॉर्म में। और ध्यान से देखिए फोर्स का जो डायरेक्शन आया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, के डायरेक्शन में आया है, और होना भी चाहिए क्योंकि एक्स और वाई प्लेन में जो भी कंपोनेंट आएंगे वो वो सब क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3D क्वेश्चन आए तो आप हमेशा किसका हेल्प लीजिए, वेक्टर का हेल्प लीजिए, वेक्टर के हेल्प से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। So this is all about the electrostatic in the vector form. Thank you.